तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बायो से दोस्तों क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो दोस्तों आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों अभी तक मैं 30 क्वेश्चन करा चुका हूं दोस्तों, उसकी सीरीज चले, उसका पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए जरूर कमेंट करके बताएं, और क्वेश्चन साथ साथ में देखते चलिएगा। आंसर पता तो कमेंट कर दीजिएगा। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। किसने किया था दोस्तों? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने दोस्तों किया था हार्मोन शब्द का नामकरण। अच्छे से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था मेंडल ने। किसने दिया था दोस्तों? मेंडल ने दिया था पृथक्करण का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। किसने दोस्तों? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था दोस्तों। कहीं कहीं लैमार्क भी लिखा रहता है, तो लैमार्क भी। और जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु दोस्तों। कौन से? अरस्तु जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों ये वनस्पति विज्ञान के नाम से कौन जाना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। कौन दोस्तों? थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, जो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन वही ले रहा हूँ। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है, किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से दोस्तों? ग्रीक। अच्छे से याद कर लिए, ग्रीक भाषा से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किया जाता है शैवाल का अध्ययन। किसमें दोस्तों? शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। और दोस्तों साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो ये कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन होता है। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पर्यावरण में जीव विज्ञान का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंड्रोलॉजी किससे संबंध? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। किससे दोस्तों? झाड़ियों का अध्ययन जो किया जाता है वो डेंड्रोलॉजी से संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हार्टिकल्चर। क्या दोस्तों? हार्टिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये किया जाता है बीज का। किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एगस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो पीडोलॉजी में किया जाता है भूमि का अध्ययन। किसमें दोस्तों? भूमि का अध्ययन जो दोस्तों है पीडोलॉजी में किया जाता है। दोस्तों ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं सभी में पूछे जाते हैं। तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। जो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्गीकी। क्या कहते हैं? वर्गीकी कहलाता है पौधे को नाम देने वाला विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? दोस्तों वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लीनियस को। किसे कहा जाता है? लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो सूक्ष्म जीव कहाँ पे मिलते हैं? रेतीली मिट्टी, लवयुक्त पानी में या दलदल भूमि में? तो सूक्ष्म जीव कहाँ पे मिलते हैं? तो दोस्तों ये रेतीली मिट्टी में मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं, दलदल भूमि में मिलते हैं। दोस्तों इन सभी जगहों पे ये सूक्ष्म जीव मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि कैसे करता है? तो ये बताना है। तो ये विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। कहाँ पे करता है दोस्तों? जीवित कोशिका में दोस्तों विषाणु वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना किससे बनाया जाता है?
तो साबूदाना बनाया जाता है किससे? ये बनाया जाता है साइकस से दोस्तों। किससे बनाया जाता है? साइकस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विदिनाम पद्धति। द्विदिनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? तो ये कौन है प्रतिपालक? द्विपद्धति के नाम के प्रतिपालक कौन है? तो ये लीनियस। कौन है दोस्तों? लीनियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी लीवेनहॉक ने। किसने की थी दोस्तों? लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? किंतु इस पे बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। जिसमें बीज नहीं होते हैं उन्हें अनावृत जीवी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो ये होती है क्षण रूपी। क्या होती है दोस्तों? क्षण रूपी होती है जीवाणु की साधारण आकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जीवाणु जो सबसे आकार में छोटे होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं गोलाणु। क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं, जो आकार में सबसे छोटे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है तपेदिक। किससे होता है? बैक्टीरिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एसररीशिया कोलाई। कौन सा? एसररीशिया कोलाई पाया जाता है, जो मानव की आंत में पाया जाता है जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो एंटीबायोटिक्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जीवाणुओं में। कहाँ पर? सबसे ज़्यादा जीवाणुओं में एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा जीव है कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा जो है दोस्तों सबसे छोटा जीव इसलिए माना जाता है, जो सबसे छोटा जीव है माइक्रोप्लाज्मा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? तब जिसमें दोस्तों जीवाणुओं के कारण कौन सा होता है दोस्तों? तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है इनमें से कोई हैजा। इनमें से कौन सा होता है? हैजा होता है। कौन सा होता है? हैजा जो है दोस्तों जीवाणुओं के कारण होता है। दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन हो गए। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन 30 में सही किए हैं तो कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जीव विज्ञान की सीरीज आगे भी चलती रहेगी। आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए और परीक्षा में अच्छा स्कोर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। आपका स्कोर क्या रहा है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।